गुड आफ्टरनून क्लास 8 से स्टूडेंट्स। आज हम पाठमाला का अभिव्यक्ति पाठमाला का पाठ नंबर 14 अंतिम सीख पढ़ाने जा रहे हैं। यूट्यूब माध्यम से आप इसे बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे और दिए गए कार्यों को करेंगे। दृश्य पहले, ये तो एकांकी है, एक नाटक है और नाटक में आपने देखा होगा कि कैसे स्टेज पर किस तरह का कार्यक्रम होता है और कैसे कैसे लोग रंगमंच को सजाते हैं। तो इस दृश्य में पहले ये दिखाने का प्रयास किया गया है और दिखाया भी गया है कि जो माहौल बनाया गया है वो युद्ध का दृश्य है। मंच के पर्दे पर कुछ परछाइयाँ दिख रही है, हाथ में गदा, भाले, तीर, मूसल, चक्र, पत्थर, सूल लिए आपस में युद्ध हो रहा है। आमने सामने राम रावण युद्ध करते देख रहे हैं, यानी ये रामायण से ली गई है। तभी एक तीर आकर रावण की नाभि में लगता है, वह दहाड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। चारों ओर दोनों ही सेनाओं में रावण मारा गया, रक्षेंद्र वीरगति को प्राप्त हुए का शोर मच जाता है और मंच पर जो भी लोग मौजूद होते हैं खाली हो जाते हैं। केवल एक और राम लक्ष्मण है, विभीषण है, सुग्रीव है, हनुमान है आदि खड़े, यानी जितने सारे सिपाही थे वहां से चल देते हैं, स्टेज को खाली कर देते हैं और रावण भूमि पर धराशायी होकर गिर पड़ा है। नाभि में तीर लगा हुआ है, कराहने की आवाज आ रही है, आंखें बंद है, प्राण अभी बाकी है। ये था दृश्य, था स्टेज पर का, रंगमंच का। अब क्या वार्तालाप होता है राम लक्ष्मण के बीच में, तो वो इसमें दिखा गया है। लक्ष्मण खुश हुआ है कि रावण मारा गया। भैया रावण मारा गया, हमने लंका जीत ली है, देखो। अहंकारी घमंडी रावण नीचे गिरे पड़ा है। आप खुश नहीं है? राम विद्वानों के देहावसान पर प्रसन्न नहीं हुआ जाता सौमित्र। जो रावण चूंकि विद्वान था, शिव का बड़ा भक्त था, ऐसे व्यक्ति के मृत्यु पर खुशी नहीं मनाई जाती है, शोक प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। रावण की ओर देखते हुए मरने तक ही बैर रहता है, परंतु अब जबकि प्रयोजन सिद्ध हो चुका है तब बैर नहीं करना चाहिए। मरने तक ही दुश्मन है, लेकिन वो मरने के कगार पर हो गया है तब उस पर बैर नहीं करना चाहिए, उसका वो अंतिम समय है। लक्ष्मण, आप इस दंभी पर स्त्री हरता का पतन देख प्रसन्न हुए। पर स्त्री परता मतलब दूसरे की पत्नी को अपहरण करना, आप इससे पसंद नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे। इसने भाभी का हरण किया था, अपहरण किया था, इसके राजहट के समझ सबको झुकना पड़ा, इनके खुद के मंत्री सब झुक गए। इसने लंका को निपुता कर दिया। अपनी बात को कंटिन्यू रखना चाहते हैं लेकिन राम सुनते नहीं हैं। राम इशारा करते हैं, यह मृत प्राय शरीर, रावण को इशारा करते हुए, ज्ञान का भंडार है, रावण नहीं है, ये जो शरीर है ज्ञान का भंडार है। इनकी मृत्यु के पश्चात एक अध्याय नहीं, ज्ञान की संपूर्ण पुस्तक ही लुप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति रावण है सिर्फ शरीर से नहीं है बल्कि ज्ञान का खजाना है। यदि इसकी मृत्यु हो गई, मरने के बाद मरना ही है, तो एक किताब जो है वो समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण, मैं चाहता हूं लक्षेंद्र से अंतिम ज्ञान सूत्र प्राप्त कर राजनीति का शुभारंभ करो। जिसको मैंने मारा है, रावण को मारा है, लक्षेंद्र को मारा है, उससे अंतिम समय भी ज्ञान प्राप्त कर लो और राजनीति का शुभारंभ करो। रावण का इशारा करते हुए, ज्ञान राशि है, कुशल योद्धा, निपुण कूटनीतिक, अब इनके पास समय शेष नहीं है। मरना समान व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। जब मरने के कगार पर रहता है तो कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है, सोचता जाते जाते कम से कम सत्य बातें कह दे। लक्ष्मण अपनी ओर से ना हिलते हुए अपने भाव से सिर झुकाकर अवज्ञा भाव में, इसके जीवित होने पर हम सभी घृणा करते थे। कहा जब जिंदा तो हम घृणा कर रहे थे, मरते हुए इसकी प्रशंसा हम क्यों कर रहे हैं। राम कहते, भ्राता लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, मृत्यु का अर्थ कर्मों का अंत और ज्ञान का उदय होता है। जो हमने कर्म किया मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान होता है उसको हम ग्रहण करते हैं। वैसे ही प्रशंसा, योग्यता, ज्ञान का मृत्यु बैर भाव से कोई संबंध नहीं होता है। किसी की प्रशंसा करना, किसी की योग्यता से ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान लेना, जो भी है
वो दुश्मनी से संबंध नहीं है, ये अलग है। रावण ज्ञान का भंडार है, परंतु वह कर्म और ज्ञान में सामंजस्य नहीं कर पाया। दुर्भाग्य था कि उसने कर्म को अलग दृष्टि से देखा, ज्ञान को अलग दृष्टि को देखा, दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया। अगर सामंजस्य स्थापित कर पाता तो रावण नहीं मरता। आगे बढ़ो लक्ष्मण धीरे बढ़ते हुए। मैं इस राक्षस के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके आदेश को भी टाल नहीं सकता। मेरी मन नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं कैसे आपकी बात को टाल दूं? रावण के पास पहुंचकर, हे लंकेश्वर, हे दशानन। रावण धीरे से सिर हिलाते हुए आंखें खोल कर लक्ष्मण देखता, फिर आंखें बंद कर गर्दन पुनः एक और झुका लेता है। लक्षेंद्र, मुझे भ्राता श्री राम ने आपके निकट राजनीति की शिक्षा अर्जित करने हेतु भेजा है। उन्हें रावण से अनुग्रह किया कि मेरे भाई राम ने आपके पास राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है, आप उपदेश दें। रावण चुपचाप पड़ा है, कुछ नहीं हलचल है, निस्वत शांत। लक्ष्मण उसे देखते हैं, पीछे मुड़कर राम की ओर देखते हैं, लगभग गुस्से में तेजी से राम की ओर लौटते हैं। राम, क्या हुआ अनुज? शीघ्र ही आ गए, क्या वार्तालाप हुआ? लक्ष्मण, आपकी आज्ञा अनुसार मैं यहाँ गया, आपने जो कहा मैं वहाँ पहुंचा, उससे मैंने बातचीत भी शुरू की, वार्तालाप भी आरंभ किया, परंतु रावण ने कुछ नहीं बोला। मेरे लाख पूछने पर कुछ नहीं बोला। उसने मुझे देखा और आंखें बंद कर ली। ऐसी स्थिति में वहां रह के मैं क्या करता? लक्ष्मण, रावण तुमसे आयु, अनुभव और ज्ञान में बहुत बड़े हैं, तुम्हें आदर से उन्हें संबोधित करना चाहिए था। मरणासन व्यक्ति का अधिक आदर किया जाता है। अब कैसी शत्रुता, मृत्यु के साथ बहुत कुछ समाप्त हो जाता है। जहां तुम गए, तुमने आदर के साथ बात नहीं किया। तुमसे वो बड़े हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, तुम आदर से बोलो उन्हें। अब मरने के समय में कैसी दुश्मनी? लक्ष्मण बिना, पर भैया मैंने सादा संबोधित किया था आदेश्वर में, पर तुम कहाँ खड़े थे? लक्ष्मण, दशानन के पास। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूं, तुम उनके पास खड़े थे, सिर के पास, उनके मुकुट तुम्हारे चरणों में लौट रहा था। लक्ष्मण, तो क्या हुआ? पूछते हो क्या? सिर पर सवार होकर ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान पाने के लिए विनम्र होना पड़ता है, दयालु बनना पड़ता है, उसके पास झुकना पड़ता है। दशानन के चरणों की ओर खड़े होकर यथोचित करबद्ध सिर झुकाकर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करो। विद्वान के समझ बोली जाने वाली उन्नत भाषा का प्रयोग करो। अगर तुम्हें ज्ञान अर्जन करना है तो वहाँ पर आराम से खड़े हो, विनम्रता से प्रणाम करो, सम्मान दो और अच्छी भाषा को प्रयोग करें जिससे उसका मन पिघल जाए। लक्ष्मण सिर झुका लेते, पुनः जाते हैं रावण के पास, चरणों के हाथ भर की दूरी जाकर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर सिर झुका कहते हैं, हे पौलसत, मैं दशरथ नंदन सौमित्र आपको सादर प्रणाम करता हूँ। उसने बड़े सद्भाव से, बड़े अच्छे से, सम्मान देते हुए अपने आप को प्रणाम करने की बात कहा। आप अनुभवी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप गूढ़ विषयों के अधिकारी हैं और तथा अंतिम विद्वान हैं। आप इतना ज्ञानी हैं, आपके बारे में कुछ कहना बहुत ही गलत होगा। बहुत कुछ कहना है, लेकिन जितना ही बोलेंगे वो कम होगा, गलत होगा। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी भूल को आप क्षमा करें, मैं उसके लिए लज्जित हूँ। रावण आंखें खोलता है, धीमे सिर झुकाकर मानो क्षमा कर देता है और आंखों के इशारे से पूछता है, बोलो क्या कहना चाहते हो? लक्ष्मण, मैं श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपसे ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा के समक्ष आपके खड़ा हूँ। कृपया हमें यथोग योग्य नीति वचन कह मुझे अनुग्रहित कीजिए, यानी मुझे ज्ञान से अनुग्रहित कीजिए, जो मैं आगे भविष्य में उस ज्ञान का उपयोग करके लोक कल्याण के लिए काम करूं। कहकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। ये था पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य चलते। रावण स्वयं को संयत कर लक्ष्मण की ओर देखते हैं। हे सौमित्र, तुम्हारे अवसरानुकूल नीति युक्त मधुर वचन सुनकर अच्छा लगा। तुमने जिस तरह से बोला, आपके मीठे वचन सुनकर मुझे बड़ा ही प्रशंसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत बढ़िया लगा। यूं ही मधुरता तुम्हारा स्वभाव नहीं, जबकि हम जानते हैं तुम मधुर शब्द नहीं बोलते हो, कड़े शब्द बोलते हो।
फिर भी अभी तुम्हारा जो सुना वचन वो सुनकर अच्छा लगा। परशुराम और सुपर्णखा संवाद अब भी भूला नहीं हूँ मैं। परशुराम और सुपर्णखा संवाद अब भी भूला नहीं हूँ मैं, मुझे याद है। लेकिन अच्छा लगा यह देखकर कि आज भी अग्रज की बातों का सम्मान करते हो, बड़े लोगों का बात मानते हो। मुड़कर विभीषण को देखकर लंबी सांस भरकर कहा, काश मैंने भी माना होता। अगर विभीषण ने जो कहा था उसकी बातों को मैं मानता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों आए हो? क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? किस लिए उपस्थित हुए हो? लक्ष्मण, आप विश्ववंदित है, आप दैत्य ऋच कहलाते हैं। आपसे राजनीति के गुण अवगुण अर्जित करने होते उपस्थित हूँ। कृपया राजनीतिक और कूटनीति का सारा बताने कष्ट करें। आप विश्ववंदित है, आप देवों के जीते हुए व्यक्ति हैं। आप राजनीति के सारे गुण आप में अर्पित है। कृपया उस राजनीति का कूटनीति का सार बताने का, ज्ञान देने का कष्ट करें, जो कि मैं ज्ञान अर्जन कर सकूं। रावण विभीषण की ओर देखकर, तुम भी सुनकर समझना विभीषण, जो तुम मुझे समझाते रहे, आज उस पर अपने विचार रखूंगा। राजनीतिक उस सौपर्णी की भांति है जिसे मुख से पकड़ना कठिन होता है और पूंछ से फिसल जाता है। सौपर्णी माने सांप। सांप के मतलब कि अगर मुंह से पकड़ते तो कठिन होता है और पूंछ पकड़ते तो फिसल जाता है। बीच से पकड़ो तो उलट करके सांप काट लेता है, मृत्यु मिलती है। उसे दोनों हाथ से लकड़ी की तरह पकड़ो, कठोरता से। जिस तरह सांप को पकड़ने 2 लकड़ियों का प्रयोग करके पकड़ा था, उसे पकड़ो। राजनीति में विनम्रता और दयालुता का कोई स्थान नहीं होता है। जब राजनीति करोगे तो वहाँ विनम्र स्वभाव नहीं चाहिए, न दयालु का स्वभाव चाहिए। राजनीति में सारे लोग पराये हैं, कोई भी अपना नहीं है। लक्ष्मण, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन? सबसे बड़ा वह स्वयं, दूसरा उसका अहंकार है। राजा का जो शत्रु होता है खुद अपने शत्रु होता है, और उसका शत्रु उसके साथ अहंकार जुट जाता है। अर्थात सत्ता के साथ अहंकार स्वयं चला आता है। जैसे सत्ता मिला, अहंकार अपने आप आने लगता है कि मैं राजा हूँ। जैसे मक्खन के साथ चिकनाई और धूप के साथ गर्माहट, इससे बचना असंभव है। मक्खन लिए तो चिकनाई उसमें रहेगा, मक्खन में धूप रहेगा तो गर्म जरूर आएगा। यही कारण है किसी भी राजा के 2 व्यक्तित्व होते हैं, एक वह जो दूसरा वह बन जाता है। इन दोनों का द्वंद्व चलता रहता है, अहंकार और सत्ता और अहंकार, ये दोनों में लड़ता रहता है। इसी को अहम प्रबलतम होता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लक्ष्मण, लेकिन अहंकार सार्थक और सकारात्मक हो तो आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने में समर्थ होता है। लक्ष्मण कहता, लेकिन अहंकार अगर सार्थक हो और सकारात्मक हो, स्वीकार करने योग्य हो, तो आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। रावण, हाँ ठीक कहते हो लक्ष्मण, मैं प्रत्येक प्राणी में होता है। मैं प्रत्येक प्राणी में होता है, होना भी चाहिए। मैं के बिना जीवन कैसा? परंतु मैं के साथ धन, विद्या और सत्ता जुड़ते ही अहंकार का रूप ले लेता है। मैं में अहंकार आ जाता है। मैं सभी के लिए होता है, होना भी चाहिए। मैं के बिना जीवन भी नहीं है, लेकिन मैं के साथ धन, विद्या जब जुड़ जाते हैं तो अहंकार का रूप लेता है। मुझ में मैं जब तक ही रहा तब तक आश्रम में विद्या अध्ययन करता रहा। सत्ता आते ही न जाने वहाँ कहाँ चला गया पता नहीं। हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, राजनीति में कोई भी काम कल पर मत छोड़ो। कल तो आएगा, लेकिन और समस्याएं लेकर आएगा। मूर्ख योजना कहीं पीछे रह जाएगी, इसलिए राजा को तुरंत योजना पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं होंगी, बहुत सारे काम होंगे, लेकिन अगर टालते चल जाएंगे तो काम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए राजा को तुरंत योजना पूरी करने का प्रयास, यानी जो कार्य है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए। मैं सोचता था यह काम करूँगा, वह करूँगा, परंतु मैं भूल गया कि मैं मरूंगा। और हाँ, राजा कभी किसी को तुच्छ न समझे, क्योंकि राजा बनने के बाद अहंकार जब होता है तो अपने को सर्वोपरि मानता है और सबको तुच्छ समझता है। मैंने तुम्हें साधारण मानव जान महत्वहीन समझा। हनुमान का लंका प्रवेश और दहन तुम्हारी वीरता के सूचक थे। मैं उस समय समझ नहीं पाया, देखो यहाँ धराशायी पड़ा हुआ। यह सब कुछ मेरा अहंकार ही था। कहने का अर्थ, उसने फिर समझाने प्रयास किया कि जब तुमको साधारण व्यक्ति समझा, हनुमान जब लंका में जो काम किया उसे मैं समझ नहीं पाया, जिसी के कारण है उस अहंकार ने मुझे इस जमीन पर लाके पटक दिया। लक्ष्मण,
महात्मा, युद्ध में आपने स्वयं को कहाँ शिथिल पाया? एक राजा को युद्ध में और युद्ध से पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो यदि राजा होता है, प्रश्न पूछा, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? रावण, हे लक्ष्मण, युद्ध नीति को बदलते रहो, आयुधशालाओं में नित्य नवीन शोधों को वरीयता दो, वैज्ञानिक द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्रों को उपयोग को स्वयं जानो और वहाँ कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण करते रहो। जो युद्ध करते हो, एक ही तरह का युद्ध मत लड़ो, उसमें परिवर्तन करो। जहाँ पर आपका हथियार बनता है, आयुधशाला, वहाँ जा कर के नए नए रिसर्च करो, उसकी नई नवीनता उसमें लाओ, और वैज्ञानिक द्वारा जो बनाते हैं हथियार, उसका उपयोग करना जानो। और दूसरी बात, जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, उसका यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, स्थानांतरण करते रहो, बदलते रहो, एक ही जगह वो काम ना करे। साथ ही साथ शत्रु रण कौशल को जानने का प्रयास करो कि शत्रु कैसा है, उसकी युद्ध की परंपरा कैसा है, कैसे लड़ेगा, उसकी जानकारी होनी चाहिए। केवल अपने बाहुबल पर, अपनी ताकत पर युद्ध नहीं जीता जा सकता है। शत्रु के भी शक्ति को, ताकत को आकलन करते रहना चाहिए। स्वयं को सदा विजेता नहीं समझना चाहिए, चाहे सदा विजित क्यों ना हो, हमेशा विजित क्यों ना हो, शत्रु भी आपको आपसे अधिक जानता है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए शत्रु को भी, शक्ति को भी समझना चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं। लक्ष्मण, क्या आप इसे युद्ध और रण कौशल को गलती मानते हैं? निश्चित रूप से हाँ। मुझे स्वयं पर बहुत ज्यादा विश्वास था। सोचा था कौन ठहरेगा मेरे सामने, कौन मुझसे टकराएगा। तुम दोनों बालकों को बाहुओं में दबा करके, हाथों में दबा करके, हाथों से दबा कर ले उड़ूंगा। शत्रु पक्ष के साहस को सदैव दुगना मानकर चलना चाहिए। लेकिन मेरी भूल थी, अगर मेरी ताकत से ज़्यादा तुम लोगों को ताकत मानता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष परोक्ष नीति में अंतर हो सकता है। शत्रु सदैव एक कदम आगे की सोचेगा, इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए। हम इसी के कारण हम इस चीज़ को नहीं सोच पाए जो हमारा यह हाल हुआ। लक्ष्मण, लक्षेंद्र, युद्ध बाहुबल से कम विचार बल से अधिक लड़ा जाता है। ठीक कहा, ताकत से नहीं लड़ सकते हैं, विचार करके, योजना बना करके लड़ा जा सकता है। लेकिन सोच समझकर विचार कर निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय लेने के बाद विचार नहीं करना चाहिए। जब एक बार निर्णय ले लिया तो विचार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया है, सोच समझ करके, सामूहिक रूप से बैठ करके, और जो निर्णय ले लिया उस पर वापस होने की जरूरत नहीं है। युद्ध करते समय भूलना मत, युद्ध का अंतिम लक्ष्य सदा शांति होता है। अच्छा युद्ध और बुरी शांति नाम की कोई वस्तु नहीं थे, एक ही बात है ना। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। राजनीति में स्वयं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से रथ चालक, द्वारपालक, भोजक, भाई बहन पर तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब धोखा दे देंगे पता नहीं। ये वे अग्निपुंज है, ये आग का गोला है, जिनसे राजा सदैव घिरा रहता हो, और इन्हीं के पहुंच में सम्राट सदा रहते हैं। सावधान रहना चाहिए लक्ष्मण। हम भी इसी के बीच में रहें, और हम इस चीज को समझ नहीं पाए जो मेरी यह गति हुई। महत्वाकांक्षाएं प्रत्येक में होती है, उन्हीं की बसीभूत से कुछ कर सकते हैं, और रुक जाते हैं, विभीषण को देखने लगते हैं। लक्ष्मण, परंतु त्रुटियों तो सम्राट भी करते हैं। कुंभकर्ण और महाराज विभीषण ने भी आपको कई बार समझाने का प्रयास किया था, अन्य मंत्रियों ने, परंतु आप, जैसे कहा, कुंभकर्ण और महाराज विभीषण ने आपको समझाया, लेकिन ठीक ही कहा तुमने। इस जगत में कोई भी व्यक्ति अनेक और बड़ी त्रुटियों के बिना कभी महान नहीं बन सकता। त्रुटियां तो केवल उसी से होगी जो काम करेगा। मंत्रियों के तर्कों और बुद्धिमत्तापूर्ण सुझावों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। जो बात राजा को अनुचित लगे, वही बात उसके और प्रजा के हित में हो सकती है। मैंने कई बार सुना किया इन सबको कि मैं बिना वंश विनाशक बना, और जिसके कारण मैं अपने पूरे साम्राज्य के सभी लोगों को समाप्त कर दिया। मेरा जितने सारे लोग थे मारे गए। जीवन का सार क्या है महात्मा रावण? मृत्यु। जीवन का सार है मृत्यु, शाश्वत, अवश्य भावी। यानी जिस प्राणी का जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। अपने सामर्थ्य को जानकर वीरोचित कर्म करना चाहिए, बहादुरी वाला काम करना चाहिए, अपनी ताकत को देख करके। ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम पिंड मात्र है, जिसे एक निश्चित कार्य हेतु अवतरित किया जाता है। हम ईश्वर के द्वारा निर्मित जरूर हैं, एक छोटा सा पिंड है, एक निश्चित कार्य के लिए मुझे बनाया गया, हम लोग को बनाया गया है। सभी राजा नहीं हो सकते, सभी मंत्री नहीं हो सकते हैं। एक कार्य दिया गया है, कार्य आवंटन किया, कार्य करना है, फिर चले आना है। एक व्यवस्था के तहत सबको निर्धारित कार्य करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। झूठ मूठ का अहंकार का अंत यूं ही होता है जैसे मेरा हुआ। ईश्वरीय शक्ति ने मुझे हनुमान और अंगद के रूप में आकर सचेत करने का प्रयास किया।
वो भी भेजे गए थे ईश्वर के द्वारा समझाने के लिए, तैयार होने के लिए, सचेत करने के लिए, परंतु अहंकार के कारण, अहंकार मेरे मस्तिष्क में बसा हुआ था, उस संकेतों को समझ नहीं पाया। अहंकार ने समझने का प्रयास भी नहीं दिया, करने दिया। संकेतों को समझना, सौमित्र परिस्थिति और प्रकृति संकेत भेजती है तभी। अगर हम संकेत को समझ जाते या भी समझते हैं तो सभी सब कामों में सफल हो सकते हैं, इसलिए संकेत को समझना चाहिए। इसी बात राम को देख कर, हे राघव तनिक मेरे पास आइए। राम धीरे धीरे जाकर खड़े हो जाते हैं। राम मेरा प्रणाम स्वीकारे वेदज्ञ प्रख्यात भव। श्री राम तुम तो वह अलौकिक व्यक्ति हो, प्रभु तुम तो मुझे दोषी मानते हो ना, लेकिन इन परिस्थितियों में तुम वही करते जो मैंने किया। परिस्थितियां राजा के साथ अपने बहा ले जाती है। मेरा करने का मन था नहीं था, लेकिन परिस्थितियां उस तरह से, वातावरण ऐसा बना दिया कि जो मुझे करना पड़ा। कोई भी मरना नहीं चाहता है। विश्व विजयी सम्राट बनने की चाह सब में होता है, हर कोई महाराजा सम्राट बनना चाहता है। याद रखना तुम भी वही करोगे जो संभवतः मैंने किया है। अंतर केवल इतना होगा, वह राजसुयुग कहलाएगा। मेरे वध के पश्चात यू भी सभी गजेंद्र नपेंद्र तुमसे भयभीत रहेंगे, ख्याति प्राप्त हो जाओगे, परंतु सब यह पथ आसान न होगा। आप बहुत महान बनेंगे, लेकिन रास्ते में भी रोड़े आएंगे। जब भी तुम्हारी शौर्य गाथा का वाचन होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा श्री राम। मेरे भी नाम आएंगे हंसते हुए। राम रावण रो दोनों से, दो ही रो से है, रो आकर है, दोनों आरी कुल जाए, दोनों वेदज्ञ हैं, दोनों प्रतापी हैं। राम परंतु कर्म एक सा नहीं है दशानन। मेरे कर्मों का आकलन करते हुए यह भी स्मरण रखना चाहिए, मैंने अपनी बहन के सम्मान हेतु पूरे वंश को समाप्त कर डाला। मैं अपनी बहन सुपर्णखा जिसका नाक कट गया था, उसकी सम्मान हेतु मैंने अपने पूरे वंश को समाप्त किया। देखो राघवेंद्र, जीवित रहते मैंने तुम्हें अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन तुम्हारे पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हारे बैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हें लंका में नहीं आया, लेकिन तुम्हारे रहते मैं जा रहा हूँ। संभवतः नर रूप नारायण के हाथों ही मरना था मुझे। नर रूप जो आप भगवान विष्णु बन के आए, नर का रूप धारण करने आए, मेरे भाग में ही लिखा था। मानव के हाथे तो अब भी ना मरा मैं। जय श्री राम, जय प्रभु राम। मुस्कुराता हुआ दोनों हाथ जोड़कर राम को प्रणाम करता, गर्दन एक और लुढ़क जाती है और मंच पर धीरे धीरे। ये था एकांकी जिसे आप YouTube में दिए हैं, आप पढ़ेंगे, बनाएंगे, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा बनाने के लिए। तब तक लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्कूल आके हमारे स्कूल के दिए गए कार्यों को करें।